मोदी जी को झोला उठाकर हिमालय जाने के इंतजार में ये विपक्ष पहुंच न जाए लोटे में बैठ के हरिद्वार में। सर इनके क्या बोला तुमने? मैं बोला हूँ मोदी जी को झोला उठाकर हिमालय जाने के इंतजार में ये विपक्ष पहुंच न जाए लोटे में बैठ के हरिद्वार में। ये बड़ा शोर मचा रही, मैं भूल गया। सड़कें बनवा दी है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। दलाली कमीशन लिया, कोई सड़कें नहीं बनी है। देखिए हमने, मैं मान रहा हूं आपकी बात। आपने क्या सड़कें बना दी? एंटोनिया माइनो अपने घर से पैसे लेकर आई थी 2014 के लिए सड़क बनाते थे, बताइए वो कहां से लेकर आती थी? 27 के लिए माननीय अखिलेश यादव जी की जो शक्ति है इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश में, बहुत ताकत से एक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कम हो रहा है। एक चीज फिर से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अली शेख जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अली शेख जी। क्या नाम ले रहे हो? क्या नाम ले रहे हो? इतना नाराज क्यों हो गए? चुप कराइए 5 मिनट प्लीज। अच्छा बहुत बर्बाद किया है, मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। जब मेरा जबान बंद हो जाती है तभी से बात करें आप करना, मैं क्वेश्चन नहीं तो उधर निकल जाता हूं। नाम बर्बाद किया इधर-उधर क्यों हुई? मैं इस मुद्दे पर आपके साथ हूं। मैंने कहा कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़े, मैंने शिवम को रोका। जब तक खड़े होने के लिए नहीं कहा जाए, बैठ जाओ। चालू करो बे। पिछले 2014 से हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका ने जब से परमिशन दिया हवाई में चल रहे हैं। देश को क्या मिला? हमारे किसान को क्या मिला? मजदूर को क्या मिला? व्यापारी को क्या मिला? आपने देखा होगा कि नमस्ते ट्रंप इनके दोस्त बेड़ियों में लोगों को भेजते थे डाल के। ये हवाई के नतीजे हैं। ये जैसे स्मार्ट सिटी, मेरे को एक आदि बता देना अगर इनको याद आ रही हो शुभम जी को, कहाँ स्मार्ट सिटी बन गई? हर राज्य में स्मार्ट सिटी बनानी थी, वो गोद में ही बैठी है। हर वादे प्रधानमंत्री के एक एक करके तार हो गए हैं। या किसान की डबल आए हो, कहना कि मैं समझता हूं हालात बद से बदतर हो गए हैं। अच्छा, भाजपा वाले कहते हैं डेटा के अनुसार आज कांग्रेस के समय से महंगाई कम है। मैं परेशान हो जाता हूं कि बता दो महंगाई कम या ज्यादा। इनके डाटे बताते हैं इनके। भाई मैं तो कहना चाहता हूं चीनी अब सस्ती थी जब महंगी थी, पेट्रोल डीजल अब सस्ता है जब महंगा था। डाटे नहीं, हमें जनता से जो इन्होंने वादे करे हैं 30-35 रुपए, अब बताओ क्या आपने सस्ता कर दिया? 3 गुना हर चीज कर दी है, हर चीज 3 गुना कर दिया है। दिन पे दिन नौकरियां खत्म हो रही हैं। ठीक है, शिवम त्यागी पहले आप देनी बंद कर दी हैं। शिवम त्यागी बोलिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप आज आपका घर कहाँ है? अच्छा ये बताइए। अरे मेरा घर तो मालचा मार्ग में नेहरू जी ने बना के दिया था जिसमें रह रहा हूं। कहाँ पे? मालचा मार्ग में। आप मालचा मार्ग से नोएडा आते हुए कौन सी सड़क लेकर आए हो? बस अरे सड़क की चलो इनकी बात बड़ी। एक मिनट, इनकी ये बड़ा शोर में चार्ज मैं भूल गया। सड़कें बनवा दी है। मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा। दलाली कमीशन लिया, कोई सड़कें नहीं बनी है। जनता के पैसों से देहरादून जाओ, चंडीगढ़ जाओ, जयपुर जाओ, 2000 रुपए टैक्स के देने पड़ते। अच्छा एक चीज बताइए। अच्छा लड़ना नहीं, सुन तो लीजिए। कांग्रेस के टाइम में सुन तो लीजिए, कोई टैक्स। अच्छा एक चीज तो बताइए। वो हमने सड़कें बनाई थी। चलिए मैंने तो कहा नहीं था, आपने खुद ही कह दिया। आप जो सड़क आपने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई आप उस पर चलकर आए और आप ये कहते हैं एक एक करके लड़ते रहे। ठेका दो, कमीशन लो, ठेका दो। अच्छा ठीक है, हमने तो जनता मैं मान रहा हूं आपकी बात। आपने क्या सड़कें बना दी? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे आपने क्या सड़कें बना दी? ठीक बात है, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि भाई हमने जो सड़क बनाई वो जनता के टैक्स के पैसे से बनाई। नहीं नो, आप गलत बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, अरे चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। अरे जगदीश जी रुकिए। 10% कमीशन। अरे जगदीश जी रुकिए, जनता से टैक्स वसूला। ठीक है, शिवम भाई रुकिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उनको इंट्रोड्यूस कर दूं। धर्मेंद्र यादव साहब जुड़ गए, आप अपनी बात करिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई हमने जनता से पैसे लिए, टैक्स लिया, बिल्डर्स को सड़क दी, ऐसे बनाई वैसे बनाई। एंटोनिया माइनो अपने घर से पैसे लेकर आई थी 2014 के बीच में सड़क बनाते थे, बताइए वो कहां से लेकर आते थे? वो कहां से लेकर आती थी पैसे? वो इटली से पैसे लेकर आई थी, वो भी इसी देश का पैसा था, वो भी इसी देश का पैसा था। और अब हवा हवाई पर, अब हवा हवाई पर खुद हो रही है। अरे लड़ाई नहीं, जब कहते हैं इंडिया, अरे भाई चलिए बाहर, चले हांगकांग जाके देखिए। एक तो ये मेरे जो भाई है ना बराबर में, ये एक तो मेरा मिट्टी में गड़ा है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं बताओ देखो। एक तो मेरे भाई है, रुपया गिरता है उसके प्रधानमंत्री। अच्छा एक तो ये मेरे भाई है ना, देश को बताइए। एक तो ये मेरे भाई है ना, ये आपका भाई। एक तो हाँ तो भाई है ना, तो सुन तो लीजिए। ये जो मेरे भाई है ना, विचारधारा की लड़ाई रहेगी। हाँ ठीक है, विचार एक तो जो मेरे भाई है ना, ये रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में गांधी जी के घर के सामने नारे लगा के इनकी आवाज इतनी ज्यादा हो गई है कि ये किसी को बोलने ही नहीं देते। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तो धार्मिक मामले छोड़ के तो और तो कुछ आता नहीं है।
उसका पूरा फायदा उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने उठाया। एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको घूमने उमने का बहुत शौक है, तो सिंगापुर और जापान लेके चले गए। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने इस बात को पिछले हफ्ते में हमने कहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 के बाद, मैं डॉक्यूमेंट पे बोल रहा हूं, तथ्य पे बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के 16 मंत्री 20 देशों में गए और 26 अंतर्राष्ट्रीय शहरों में इन्वेस्ट इन यूपी का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। उसमें यूएस, कनाडा, साउथ कोरिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जर्मनी, फ्रांस, और क्लेम यह किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एमओयू इन अंतर्राष्ट्रीय देशों से उत्तर प्रदेश के लिए हुआ। जब हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आपने क्लेम किया, एक अंतर्राष्ट्रीय डेडिकेटेड डेस्क बना कि जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट को देखेगा, वो डेस्क आज की डेट में नंबर 1 बंद है। नंबर 2, किसी भी कंपनी से अंतर्राष्ट्रीय इंटेंट लेटर नहीं मिला। नंबर 2, प्रोजेक्ट जो कमीशन थे वो नहीं हुए। और उत्तर प्रदेश के जिलेवार, अगर मुझे शिवम त्यागी हमारे दोस्त बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बताएं कि उत्तर प्रदेश के किस किस जिलों में अंतर्राष्ट्रीय किस किस कंपनियों ने 7 लाख करोड़ का निवेश किया और कहां पे प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हुआ, तो मुझे और आपको बड़ी खुशी होने वाली है। तो देखिए चला चली के बेला है 27 के लिए माननीय अखिलेश यादव जी की जो शक्ति है इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश में, बहुत ताकत से एक एक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कम हो रहा है। तो घूम आइए, विदेश से दौरे कर आइए, आखिरी समय में तो ये सब करना पड़ता है। कोई सेंसेस बात ठीक। अब मुझे एक बात और बताइए, शिवम तो जवाब देंगे, सर जरा अपना भी तुलना कर लेते कि बताओ सीएम रहते अखिलेश यादव कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे, कितने इन्वेस्टर समिट हुए थे, कितने का करार हुआ था? देखिए मैं अगर आपको बहुत ही सच्चाई से बताऊं तो माननीय अखिलेश यादव जी के समय में उत्तर प्रदेश चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जितने भी एमएसएमई थे, इसको ताकत देने वाले, खड़े करने वाले सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। नहीं, डेटा हाईवे उत्तर प्रदेश में है। अमित जमई साहब, डेटा का सबसे बड़ा जो फैक्ट्री, सैमसंग का जो सबसे बड़ा जो मोबाइल का जो यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, वो आपके नोएडा में है। और नहीं, मैं डेटा पूछ रहा हूं, कितने इन्वेस्टर समित, कितने लाख करोड़ का निवेश, आपके सीएम रहते जीडीपी क्या थी, अर्थव्यवस्था की साइज क्या थी? मैं नंबर 1 लखनऊ आगरा का जो हमारा हाईवे था, नंबर 2 हमारे, देखिए हमारा ग्रामीण परिवेश है उत्तर प्रदेश का, 10 जो हमारी जो क्या नाम है स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी एम्बुलेंस सेवा थी, वो दुनिया में, मतलब भारत दुनिया में टॉप 10 देशों में उसको गिना गया। हमारे यहाँ जो पुलिस फोर्स के लिए हमने जो 1090 का जो पूरा महिलाओं का पुलिस फोर्स का माननीय अखिलेश जी ने बनाया, वुमेन सेफ्टी का, तो देश में नंबर 1 पे गया। तो जितने भी पावर प्लांट्स लगे वो समाजवादी सरकार में लगे। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जितने भी इन्वेस्टमेंट, अमित जमई साहब जो आप गिनवा रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं सर। मैंने एक डेटा पूछा, कितने लाख करोड़ का निवेश आप लोगों के सरकार में आया, आपने नहीं बताया। मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं, आप जानकारी और कहीं से मंगा सकते हैं, मंगा लीजिए। गजब बेइज्जती है। मुझे लग रहा है आपका कार्यक्रम बिगड़ रहा है। नहीं, क्यों? मेरा कार्यक्रम क्यों बिगड़ रहा है? मुझे लग रहा है कि जो प्रमोशनल प्रोग्राम बनते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रोग्राम बिगड़ रहा है। सर ये एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है अमित जमई साहब की सरकार में, ये एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। मैं आपसे डेटा पूछ रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मेरा शो बिगड़ रहा है। बचेगा हम बता तो सर मेरे शो बिगड़ने की चिंता मत करिए, ना आप करिए, ना शिवम त्यागी करें, ना जगदीश जी करें, और शिवराज तो खैर पॉलिटिकल नहीं है, वो क्या करेंगे, छोड़ दीजिए। तो सर मेरे शो बिगड़ने की चिंता मत करिए। कहां जाएं फिर हम? देखिए उत्तर प्रदेश में जो नेता समाजवादी के हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं अली शेख जी, उन्होंने कहा खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो विदेश चले गए हैं, ऐसा है, अलाना है, फलाना है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि एक अधिकारी हैं, उनको बड़ा शौक है विदेश घूमने का। दरअसल दिक्कत यह है कि जिन बेचारों की सुबह उठते ही आंख लंदन में खुलती थी और सैर सपाटा और खेलना वेलना सब वहीं होता था मुख्यमंत्री रहते हुए, उनको सब जो विदेश जाते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अली शेख जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अली शेख जी, समझ गया मैं। जो खास तौर पर सिर्फ हज हाउस बनाते थे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब है नहीं। अब इन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करिए, कंपनीज गिनवा दीजिए। क्या नाम ले रहे हो? क्या नाम ले रहे हो? क्या बुरा नाम है क्या? नाम क्या ले रहे हो? तमीज से नाम लो। बुरा नाम है क्या? तमीज से नाम लो। अली शेख बुरा नाम है? अली शेख बुरा नाम है? पूर्व मुख्य नाम सही लो पहले।
अली नाम शेख सही बुरा सुनाओ। नाम है, फिर अली तो शेख अमीक क्या भी है? बुरा नाम होगा। किसका नाम है? अरे फिर तो अमीक भी बुरा नाम होगा। बदतमीज। अरे मात्रा इधर हो गई, इसमें क्या दिक्कत है, इतना नाराज क्यों हो गए? बदतमीज शिवम त्यागी। मुझे गुस्सा आ नहीं रहा। नहीं, अमीक जमाई, अरे अमीक जमाई, अली शेख, अखिलेश, अगर मात्रा इधर हो गई तो बेचारे इतने नाराज कैसे हो गए? ये आ जाओ उस वाले को चुप कराइए 5 मिनट प्लीज। अच्छा ठीक, बहुत बर्बाद किए हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करना है। चुप रहे, चुप। मैं 5 एक मिनट लाइन बर्बाद नहीं करनी है मुझे। अमीक जमाई चुप रहिए आप, साहब, thank you। मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं सर। थैंक यू, मैं अपना समय बर्बाद। अमीक जमाई चुप साहब, रहिए मैं आप। आपको अपनी लाइन दे देता हूं ये सर। अली शेख के नहीं, अमीक मैं अपनी प्रवक्ता, लाइन चुप दे रहिए देता बाप। हूं। शिवम एक मिनट आप दोनों शांत रहिए, मैं अपनी लाइन दे देता हूं। नाराज हो गए अपने एक मिनट शिवम त्यागी, प्लीज मैं अपनी लाइन दे देता हूं सर। यहाँ मैं तय करूंगा क्या सही है क्या गलत है। एक मिनट अमीक जमाई साहब, मैंने आप दोनों लोगों को रोका। नेता के बारे अमीक जमाई साहब, मैंने आप दोनों लोगों को रोका। मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं। शिवम, जिसका जो नाम है वही लीजिए। मैं वही ले रहा था। आप अरे वो पॉलिटिकल गलती से हो तर्क गया, कसते हुए देखिए। क्यों किसी का नाम बिगाड़ना? अच्छा वो थोड़ा नहीं होता है कि नाम बिगाड़े। अरे वो तो क्या गलत ऑब्जेक्शन है वो अमीक कोई जमाई गलती- का? देखिए वो तो गलती से हुआ। अली शेख, अखिलेश, तो नहीं आमीर, नाम एक ही बिगाड़िए, बात है, नहीं क्या अच्छा फर्क है लगता भाई है इसमें? आपका शिवम छोड़कर कोई अच्छा, और बोलता हाँ है, ले कुछ दो शुरू भाई, कर ले दे। दो। सलमान बना दो मेरे को, ठीक है? नहीं, मैं इतना नहीं, चिल्लाऊंगा कोई नहीं, किसी पता का नाम नहीं नहीं बिगाड़ा। ये हाजा हाउस कोई बनाने वालों को किसी अली का शेख नाम से नहीं इतनी परेशानी क्या है? प्लीज अच्छा नाम है, प्लीज अब आगे बढ़ते हैं। अमीक जमाई साहब, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है सर। हाँ मैं आ गया। बहुत अब मैं बहुत अब मैं बहुत important आज बात पर मैं फैक्ट्स पर बातचीत करना अब चाहता हम facts पर हूं। आए। मैंने कह दिया कि नाम ना बिगाड़ा जाए। अमीक जमाई, मैं आपके साथ हूं, मैं कह तो रहा हूं। नहीं नाम अमीक जमाई साहब, मैं आपके साथ हूं ना। मैंने बोल दिया कि नाम ना बिगाड़ा जाए किसी का भी। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट यू आज आगे बढ़ते हैं। आज मुझे पता चला कि कोई नाम समाजवादी नहीं बिगाड़ेगा। आज के शो में कोई किसी का जो नाम है वही नाम ले, कोई इधर उधर का नाम नहीं। अमीक जमाई साहब, मैंने दे दी लाइन, प्लीज प्लीज का नाम नहीं पता बोलूंगा, लेकिन आज समझ में आ गया कि अली शेख के प्रवक्ता अमीक जमाई को अली शेख से कितनी नफरत है। थैंक यू, मैं आ गया बोला नहीं, थैंक यू, मैं आ गया चाहता हूं। देखिए एक चीज है, शिवम इन्होंने मुझसे कहा आप जिसका जो नाम है वही लेंगे। दोबारा नहीं, दोबारा ये नाम बिगाड़ने वाला खेल मेरा जबान इधर उधर हो जाती है। नहीं, जबान ठीक है। तमीज से बात करें। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। 2014-15-16 के आसपास उत्तर प्रदेश की जो खास तौर पर जीडीपी थी वो अप्रोक्सीमेटली 14-15 लाख करोड़ थी, जो अब लोगों का क्या हो गया 30 लाख करोड़ है। अरे अमीक जमाई साहब, मैंने रोक दिया शिवम को, मैंने उनको मना कर अली दिया। शेख के प्रवक्ता भाग रहे हैं क्या? वो नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं आपके साथ हूं, बोला तो अली मैंने। शेख के प्रवक्ता रुकिए, ये भाग गए। मैं बोल तो रहा हूं, ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार करने वाले, हाउस बनाने वाले अपने नेता का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मात्रा इधर उधर क्यों हुई? तो मैं भड़क इस गए। मुद्दे पर आपके साथ हूं। मैंने कहा कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़े। मैंने शिवम को रोका। जब तक खड़े होने के लिए नहीं कहा जाए, बैठे रहो। और शिवम से यह भी कह रहा हूं कि आइंदा वो नाम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं आपके विरोध के साथ हूं। प्लीज बातचीत करिए राजीव जी इनसे। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।